हरियाणा सरकार फसल विविधीकरण को लेकर किसानों को लगातार जागरूक करने के साथ साथ प्रोत्साहन भी दे रही है, जिससे किसानों को खेती में कम लागत में काफी ज्यादा मुनाफा हो रहा है। कुछ ऐसी ही मिसाल पेश की है यमुनानगर के प्रगतिशील किसान गुरनाम सिंह ने भी, जो करीब 1 दशक से भी ज्यादा से हल्दी और फूलों की खेती कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा सरकार की ओर से भी उन्हें पूरा सहयोग मिलता है, जिसको लेकर उन्होंने सरकार की तारीफ भी की। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यमुनानगर जिले के गांव उर्जनी के प्रगतिशील किसान गुरनाम सिंह आधुनिक तरीके से खेती कर अच्छी आय हासिल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो पिछले 15 सालों से फूलों की खेती और करीब 20 सालों से सब्जी की खेती कर रहे हैं। यमुनानगर के उर्जनी गांव के किसान गुरनाम सिंह सैनी के पास जो फूलों की और अरबी की खेती करते हैं। तो गुरनाम जी, पहले तो मैं ये कहूँगा कि अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने यमुनानगर के किसान का जिक्र किया था मन की बात में। तो क्या आपको लगता है कि इस चीज को और बढ़ावा देने मिले ताकि किसानों को इसका अच्छा लाभ मिले? हाँ जी, इसका बढ़ावा देना चाहिए जी, किसानों को लाभ मिले जी। हम भी फूलों की खेती करें 10-15 साल से कम कर रहे हैं। मैं सब्जी की खेती 20 साल से कर रहा है जी। तो बहुत बढ़िया चीज़ है जी। मान ले एक पानी की कह रही सरकार बार बार भी पानी बचना चाहिए जी। उसके लिए मान ले 1.5-2 किले फूलों की ग्लाइड से लगाऊँ मैं, जो 2.5-3 लाख रुपये किले अगर लगा। ये गेंदे खेती है, 1-1.5 किले गेंदे की लगावा जी। बाकी सब्जी का, अरबी का, धनिया का ये भी अपना काम है जी। तो सैनी साहब, जिस तरह से आप गेंदे की खेती कर रहे हैं, तो इसको लेकर सरकार कितना आपको कोई अनुदान देती है? कोई इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार की क्या योजना है जो आप तक पहुंचती हो? इस सरकार ने देखो पहले ग्लैडिस का बीज भी दिया जी हमारे को, जो 2-2.5 लाख रुपए का हुआ जी। वो बिल्कुल फ्री दिया जी। और ये गेंदे के लिए भी मान ले 7,000 रुपये सब्सिडी, जो साल में एक बार 7,000 रुपये देती है जी। तो बढ़ावा भी दे रही सरकार भी, कह रही भी मान ले जीरी लगाने के बजाय आप गेंदे खेती करो, कोई ऐसी फसल करो, सब्जी करो, जिससे जीरी पानी भी बचे। वैसे तो हमारा पानी की कमी नहीं है हो रहा, पर फिर भी अगर हम ये कराएं इसमें बेनिफिट भी ज्यादा है और वैसे भी ठीक है जी। बहुत बढ़िया चीज है जी। किसान गुरनाम सिंह कई तरह की सब्जियों को उगाते हैं। इसके अलावा उन्होंने हल्दी की भी खेती की हुई है। बेनिफिट मिलता है जो गेंदे की आप खेती कर रहे हैं, इसका कितना आपको बचत होती है और किस तरह से आप इसको मार्केटिंग इसकी कैसे करते हैं? मान ले डीएचओ साहब ने मेरे से लगवाई, हल्दी भी आज तक नहीं मैंने छोड़ी। हल्दी खेती भी करते हैं, हल्दी भी पशुआ की बेचते हैं जी। वैसे मार्केट के अंदर वैसे नहीं बेचते। तो फूल भी ऐसे ही कुछ तो वैसे ही बेच देते हैं खुले, कुछ माला बना के बेच देते हैं। मान ले अपने घर से ले जाते हैं लोग। अगर अच्छा मान ले अच्छा चीज़ मिलेगी किसी को, अच्छा ही तो मैंने ऑर्गेनिक भी कर दिया जी। और ऑर्गेनिक जो मान ले ये है, जीरी में गेहूँ में यूरिया डीएपी वगैरह ये नहीं डालते जी। ऑर्गेनिक मान ले 1.5-2 किले में मैं ऑर्गेनिक भी कर रहा जी। यहाँ उसमें गेहूँ में भी फायदा है जी। देखो कम से कम नहीं ज़्यादा कर सका जी। वो पेस्टिसाइड नहीं मैंने बिल्कुल भी डाला। इसमें अरबी में भी फूलों में भी मैंने यूरिया डीएपी नहीं डाला जी। हरियाणा सरकार की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए किसान गुरनाम सिंह प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विविधीकरण के जरिए अच्छी आय हासिल होती है। किसान ने कहा कि पारंपरिक खेती के मुकाबले इसमें कई गुना ज्यादा लाभ है। तो सैनी साहब, एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा कि आप फूलों की खेती कर रहे हैं, हल्दी की खेती कर रहे हैं, आप अरबी की खेती कर रहे हैं, तो इसमें आपको दूसरी खेती के अकॉर्डिंग कितना अलग से बेनिफिट मिलता है? इसका दुगना तिगना प्रॉफिट है जी इसमें काम करने में जी। मान ले दुगना तो कह लो, तिगना कह लें तो भी कोई ऐसी बात नहीं है। फसल साल में तीन बारी चेंज हो जाए जी। उसमें साल में 2 बारी चेंज होगा तो प्रॉफिट तो वैसे ही ज़्यादा है, क्योंकि 3 बारी होगी फिर और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो गेंदे भी मान ले 4 महीने की खेती है जी। 4 महीने के बाद फिर ले दें 4-12 3 महीने 3 बारी साल में गेंदे की आ जाए जी। बाकी जो ग्लैडियस है वो भी लगावा जी। वो मैं चंडीगढ़, विकास नगर, मान ले इस तरह दिल्ली, इस तरह दूर दूर सप्लाई करना पड़ा जी उसको। गुरनाम सिंह अपनी खेती के जरिए दूसरे किसानों के लिए भी मिसाल पेश कर रहे हैं। तो साथ ही उन्होंने अन्य किसानों को भी इस तरह खेती करने की सलाह दी। दूसरे जो किसान हैं जो गेहूं की या जीरी की खेती कर रहे हैं, क्या उनको भी आप कुछ संदेश देना चाहेंगे कि भाई इस तरह की खेती से ज्यादा बेनिफिट है? मैं तो ये कहना चाहूंगा जी, मान ले नहीं भी कुछ करा जी, फसल बदल मान ले का जीरी गन्ना, मान ले फसल बदलो होगी। एक तो जो कबाड़े की दवाई गिरा ना जी, वो काम नहीं करती। बार बार वही फसल बोले बोले बीज रहे ना उसको, वो काम नहीं करती दवाई। इब हम चाहे जीरी में एक ही बारी दवाई गिराएंगे जी, तो उसी में कबाड़ा खत्म हो जाएगा, ज्यादा ठीक रहेगी। मान ले बार बार एक ही फसल बोने से ना जी उसकी तकसीरी चेंजिंग नहीं आती। तो ये थे हमारे साथ उर्जनी गांव के प्रगतिशील किसान गुरनाम सिंह जी। तो इन्होंने बताया है कि फूलों की खेती करने से या जिस तरह से गेहूं या जीरी की खेती करते हैं, उससे जो ये खेती है
फूलों की खेती होगी, सब्जियों की खेती होगी, उसका ज़्यादा बेनिफिट मिलता है और धरती की जो उपजाऊ क्षमता है वो भी बड़ी रहती है। यमुनानगर से जनता टीवी के लिए सर्वजीत बावा।